रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या इसी को आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है इसको आप कॉमनली हिंसबर्ग्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज पॉपुलरली नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है। और ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। अगर आपको याद आ रहा हो हमने बताया था अमोनोलिसिस को एक अच्छा मेथड नहीं मानते हैं, क्योंकि अमोनोलिसिस से अगर हम अमाइंस को बनाएंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सभी मिल जाते हैं। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को सेपरेट भी कर सकते हो और साथ ही साथ डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंट तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं। देखिए आप, अगर आपके पास कोई प्राइमरी अमीन है, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन पर SO2Cl लगा दिया, और अगर आप प्राइमरी अमीन से ट्रीट कर रहे हो तो प्राइमरी अमीन का ये H और ये Cl ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है NHC2H5 ये इस बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। दिस इज योर एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन पर SO2NH2, अगर इसकी जगह H होता तो इसका नाम होता बेंजीन सल्फोनामाइड। अभी क्या हुआ है, बेंजीन सल्फोनामाइड का एक H रिप्लेस करके C2H5 ग्रुप लगा दिया है, सो इट इज नाउ एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो H एटम है, ये जो SO2 ग्रुप है ना, ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से ये जो NH है, इसमें ये जो H है ये हाईली एसिडिक नेचर का हो जाता है। SO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें जो H पॉजिटिव एटम है ये कैसा हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, और इसी वजह से ये जो कंपाउंड है ये एल्कली में कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, प्राइमरी अमीन से एक में सेकेंडरी अमीन है, एक में टर्शियरी अमीन है, तो जब आपने तीनों में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड कर दिया तो जो प्राइमरी अमीन होगा उस केस में केमिकल रिएक्शन होगी, और जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड वो एल्कली में सॉल्युबल रहेगा। इसी तरह से अगर आप जो सेकेंडरी अमाइन वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी HCl एलिमिनेट होगा, लेकिन आप देख पाओगे कि यहाँ पर कोई भी इस नाइट्रोजन एटम से H एटम अटैच नहीं है। दैट मींस एसिडिक प्रोटॉन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन प्रोडक्ट, और इसलिए जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, नॉट सॉल्युबल इन एल्कली या इनसॉल्युबल इन एल्कली। जब करेक्ट टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, देखो टर्शियरी अमाइन में C2H5 भी आ जाएगा, एक ग्रुप और बढ़ जाएगा, यहाँ तो H ही नहीं है, वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से केमिकली रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको प्राइमरी अमीन अगर है तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। जो सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करेगा, रिएक्शन तो कर पाएगा सेकेंडरी अमाइन, लेकिन वहां पे एसिडिक प्रोटॉन ना होने की वजह से वो एल्कली में इनसॉल्युबल रहेगा, जबकि टर्शियरी अमाइन में तो H एटम ही नहीं है, और इसीलिए वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Take small quantities of primary, secondary, and tertiary amines in test tubes A, B, and C respectively. Using a spatula, take a small quantity of sodium nitrite in a test tube. To this, add a small quantity of distilled water. Shake the test tube well to dissolve sodium nitrite in distilled water to get sodium nitrite solution. Cool the solution in ice-cold water for some time. Now, using a chopper, add a small quantity of HNO2 बना रहा है, hydrochloric acid to NaNO2 test की tubes रिएक्शन A, B, and C.
एसिड से Shake करा the के। test tubes well to dissolve the compounds in concentrated hydrochloric acid. Cool the test tubes in ice-cold water for some time. Now, add sodium nitrite solution to test tubes A, B, and C. In test tube A, primary aliphatic amine reacts with nitrous acid formed from sodium nitrite and hydrochloric acid to produce nitrogen gas, which is seen as bubbles. In test tube B, secondary amine reacts with nitrous acid to form a yellow oily layer of nitrosamine. In test tube C, tertiary amine reacts with nitrous acid to form soluble nitrite salts. Hinsberg test. Materials required: primary, secondary, and tertiary amines, 25% sodium hydroxide solution, distilled water, benzene sulfonyl chloride, concentrated hydrochloric acid, water in a beaker, test tubes and droppers. Procedure: take small quantities of primary, secondary, and tertiary amines in test tubes A, B, and C respectively. Using a dropper, add a small quantity of 25% sodium hydroxide solution to test tubes A, B, and C. Now, add a small quantity of distilled water to each test tube. Using another dropper, add a small quantity of benzene sulfonyl chloride solution to each test tube. Shake the mixture in each test tube for some time. Cool the test tubes in a beaker containing water. Primary amine reacts with sodium hydroxide and benzene sulfonyl chloride to form soluble sulfonamide salt. Secondary amine reacts with sodium hydroxide and benzene sulfonyl chloride to form insoluble sulfonamide. Tertiary amine will not react with benzene sulfonyl chloride, but it is insoluble in sodium hydroxide. Using a dropper, add a small quantity of concentrated hydrochloric acid to test tube A. Soluble sulfonamide salt form will react with hydrochloric acid to form insoluble sulfonamide. Now, add a small quantity of concentrated hydrochloric acid to test tube B. The insoluble sulfonamide formed in test tube B will not react with hydrochloric acid. Finally, add a small quantity of concentrated hydrochloric acid to test tube C. The insoluble amine reacts with hydrochloric acid to form soluble ammonium salt. Precautions. Give one chemical test to distinguish between the following pairs of compounds. Compounds क्या क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं. The first compound, the first pair of compounds is methylamine. Methylamine means CH3NH2 and dimethylamine. This is your dimethylamine, right? So this methylamine is a primary amine. This is a primary amine, and this is your secondary amine. तो आपको इनको केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है. मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ. जब आप टेस्ट को लिखेंगे तो थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर केमिकल रिएक्शंस उसमें आपने पढ़ी हुई हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. फर्स्ट वाला तो मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. जैसे आपको प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के बीच में यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है. सबसे पहला टेस्ट तो आप कार्बाइल अमीन टेस्ट कर लीजिए या आइसोसाइनाइड टेस्ट कर लीजिए. तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी प्राइमरी अमीन्स हैं वो सब पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे आपको. ऑल प्राइमरी अमीन्स गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट. पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट कब मिलेगा? जब आप प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ करा के उसको थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेंगे आइसोसाइनाइड्स. ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन चाहे तो आप लिख सकते हैं CH3NH2
plus chloroform, that is CHCl3 plus KOH, और जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, दैट इज CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसी को मिथाइल कार्बाइल अमीन भी आप बोल सकते हो। इसी की वजह से जो स्मेल है, काफी फाउल स्मेल आपको मिलेगी। जबकि जो सेकेंडरी अमाइंस है, देखिए सेकेंडरी अमाइंस जो है वो नेगेटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे। नेगेटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट का मतलब है, अगर आप सेकेंडरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म और एल्कली ऐड करके हीट करोगे तो आपको फाउल स्मेल नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स है वो नहीं बने होंगे। आपने यहाँ पर दूसरा टेस्ट भी पढ़ा हुआ है, मिथाइल अमीन के केस में आपने दूसरा टेस्ट भी पढ़ा हुआ है प्राइमरी अमीन्स के केस में, जिसे आप बोलते हो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो जब आप प्राइमरी अमीन के केस में हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और उस कॉम्प्लेक्स में एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से दैट कॉम्प्लेक्स विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, जब वो 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करेगा, यानी कि मिथाइल अमीन से रिएक्शन करेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड दैट कॉम्प्लेक्स विल कंटेन एसिडिक प्रोटॉन, और ये एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से दैट कॉम्प्लेक्स विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। जबकि जो सेकेंडरी अमाइन है आपके पास, जो डाइमिथाइल अमीन है, जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो रिएक्शन करके ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन दिस कॉम्प्लेक्स लैक्स एसिडिक प्रोटॉन, और इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे टेस्ट हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट और हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इनकी हेल्प से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन आती है लिखना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मिथाइल अमीन के केस में कैसे आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन लिख सकते हो। दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर SO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड which is popularly known as Hinsberg's reagent। और अगर आपके पास मिथेनामाइन है, यानी कि मिथाइल अमीन जो कि एक प्राइमरी अमीन है, जब ये रिएक्शन करेगा तो आप देखेंगे ये H और ये Cl, HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा C6H5 SO2 NHCH3। दिस इज योर N-methyl बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो H है ये कैसा है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक एसिडिक प्रोटॉन है। कैसा प्रोटॉन है? एसिडिक प्रोटॉन है। और इस एसिडिक प्रोटॉन की वजह से ही ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से कराने पर बना है, दैट विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। ऐसे ही आप जो रिएक्शन है सेकेंडरी अमाइन का भी लिख सकते हो। सेकेंडरी अमाइन में ये आ जाएगा, है ना, डाइमिथाइल अमीन है ना आपके पास, यहाँ भी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे क्या जाएगा H, तो लेकिन यहाँ पर तो एसिडिक प्रोटॉन नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो इस तरह से अगर केमिकल रिएक्शंस आपको पता है तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की। सेकेंड केस में आपके पास देखिए क्या क्या कंपाउंड है। सेकेंड केस में आपके पास है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, इनकी हम बात कर लेते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, तो सेकेंडरी अमाइन में कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, इन जनरल बात कर लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन जैसे ये देखिए, सेकेंडरी अमाइन हमारे पास
और एक टर्शरी अमाइन। मैं मिथाइल का एक केस ले लेता हूँ आपके लिए सिंप्लिसिटी के लिए। दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज योर टर्शरी अमाइन। तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई कि यहाँ पर कार्बन अमीन टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो प्राइमरी अमीन्स केवल पॉजिटिव दे पाती है। यहाँ पर हिंसबर्ग रीजेंट से बात बन सकती है कि जो सेकेंडरी अमाइंस हैं ये हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करें और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने, जबकि जो टर्शियरी अमाइंस हैं वो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करेंगे ही नहीं। एक टेस्ट और कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट। अगर आप सेकेंडरी अमाइन का ट्रीटमेंट HNO2 से कराओगे, नाइट्रस एसिड से कराओगे, तो एक ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। और अगर आप टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन HNO2 से कराओगे, नाइट्रस एसिड से कराएंगे, तो आपको एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता था। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट का जो जिक्र है वो आपके क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप यहाँ पर केवल जो है हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट से ही बात बन जाएगी। उसी से आप लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी अमाइंस होती हैं ये हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे व्हिच विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली ड्यू टू द लैक ऑफ एसिडिक प्रोटॉन, जबकि टर्शियरी अमीन्स जो हैं वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं हिंसबर्ग रिएजेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथाइलअमीन एंड एनिलीन। One of the complex is ethylamine, that is C2H5NH2, and second one is aniline. देखिए आप, दोनों में ही NH2 ग्रुप है, दोनों ही आपकी 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन होने की वजह से दोनों ही पॉजिटिव कार्बोलामीन टेस्ट देंगे, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दोनों ही प्राइमरी होने की वजह से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन कर पाएंगे, तो वो टेस्ट भी यहाँ भी ले सकता। यहाँ पर जो टेस्ट लगेगा दैट इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। क्या कहलाएगा? एजोडाई टेस्ट। यहाँ पर जो एजोडाई टेस्ट यहाँ पर वर्क करेगा, और क्या होगा एजोडाई टेस्ट में उसकी मैं बात आपको बताता हूँ डिटेल में। जो आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी मीन है C2H5NH2, ये नेगेटिव एजोडाई टेस्ट देगा, और जो एनिलीन है वो पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होगा एजोडाई टेस्ट में। एजोडाई टेस्ट में क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एजोडाई टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए एजोडाई टेस्ट में पहले आप जो बेंजीनामाइन है यानी कि जो एनिलीन है उसको आप कन्वर्ट कर लेते हो डाइजोनियम सॉल्ट में, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हो आप। और ये कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपको अच्छे से पता है। वी विल परफॉर्म डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन कौन से रिएजेंट की हेल्प से आप करते हो? नाइट्रस एसिड की हेल्प से करते हो इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और अब इसमें आप ऐड करोगे फर्दर ये कंपाउंड एनिलीन ही ऐड करोगे। ये आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है। जब ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो दोबारा से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे। इसको बॉन्ड नहीं लगाए तो अच्छा रहेगा। और ये दूसरा मॉलिक्यूल किसका ले लिया हमने? कंपाउंड ले लिया एनिलीन, जो कि हमारे पास डिस्टिंग्विश करने में यूज करना था। तो आप देखेंगे एनिलीन का जो पैरा पोजीशन पर H है ये Cl के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। दिस इज N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, और ये रिंग और ये NH2 ग्रुप पैरा पोजीशन पर। ये जो लिंकेज आप देख रहे हैं N डबल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एजो लिंकेज। और अगर इस एजो लिंकेज से दो बेंजीन रिंग अटैच होती
तो ये कहलाता एजोबेंजीन। क्या कहलाता? एजोबेंजीन। लेकिन इस बार एजोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन है ना, इस पर कौन प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि एक येलो कलर की डाई है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो एनिलीन है उसका ट्रीटमेंट पहले आप HNO2 से कराओ, जिससे आप बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड फॉर्म कर लो, और जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाए तब आप उसका ट्रीटमेंट एनिलीन से फिर से कराओ, जो आपका मेन रिएक्टेंट है। ऐसा कराने पर अगर आपको येलो कलर मिलता है तो बात कंफर्म हो जाएगी कि जो अमाइन है वो कैसी है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। जबकि अगर आपके पास कंपाउंड होता मिथाइल अमीन CH3NH2, तो उसका ट्रीटमेंट अगर आप HNO2 से कराते तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता? OH में। यानी कि कोई कलर नहीं मिलता आपको, कलरलेस सब्सटेंस बनता। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनिलीन गिव्स पॉजिटिव एजोडाई टेस्ट, whereas methenamine, that is methylamine, gives negative एजोडाई टेस्ट। तो जो आपके सिलेबस में है उसमें केवल आप यही रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि दोनों ही प्राइमरी हैं, दोनों ही कार्बाइलअमीन टेस्ट पॉजिटिव देंगे, दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर एक सही ऑब्जर्वेशंस देंगे। तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, यानी कि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वही केवल एजोडाई टेस्ट दे सकते हैं। जो एलिफेटिक अमाइंस है जैसे CH3NH2 है, ये एजोडाई टेस्ट नहीं देते जी। नाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, इनको डिस्टिंग्विश करना है आपको। तो बताओ भाई, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को कौन से केमिकल टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एनिलीन इज योर प्राइमरी अमीन एंड एन मिथाइल एनिलीन इज अ सेकेंडरी अमाइन। बताइए। वेरी गुड, आइसोसाइनाइड टेस्ट आप कर सकते हो। आइसोसाइनाइड टेस्ट में जो भी आपकी प्राइमरी अमीन्स है जैसे कि एनिलीन, वो क्लोरोफॉर्म और एल्कली से रिएक्शन करने पर फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो एनिलीन विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, जबकि सेकेंडरी अमीन्स कैसे देंगे? नेगेटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहाँ पे फाउल स्मेल आपको नहीं मिलेगी। और कौन सा टेस्ट कर सकते हो? यस, हिंसबर्ग टेस्ट कर सकते हो। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट करने पर जो प्राइमरी अमीन है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी soluble in alkali, जबकि जो सेकेंडरी अमीन है वो भी रिएक्शन करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, और वहां पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं बनेगा, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो इस तरह से आप हिंसबर्ग टेस्ट यूज करके और आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज करके इन दोनों एरोमेटिक अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 13.5 हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन? This is your ethanoic acid and this is your methenamine CH3NH2. See, in the reactant carbon number are 2, in the product carbon number is 1. पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है आपके पास by which you can reduce the number of carbon atom. बताइए नाम। Yes, Hoffman bromamide degradation reaction.
और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए यू नीड अमाइड, दैट मींस यू नीड टू कन्वर्ट this ethanoic acid to this compound इथेनामाइड। और ये कैसे होगा वो देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तो ये आपको इंटरमीडिएट चाहिए होगा CH3COONH4, ये मैंने सारे इंटरमीडिएट आपको बता दिए। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे रिएजेंट्स या कंडीशंस क्या होंगी बाय विच यू कैन कन्वर्ट ethanoic acid to ammonium acetate. This is your ethanoic acid, this is ammonium acetate। तो देखिए अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दें, अमोनिया बेसिक नेचर की है, एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर का है, तो CH3COO और ये जो H है ये NH3 के साथ कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, इट इज योर सॉल्ट अमोनियम एसिटेट। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से H2 और एक O गायब करना है। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हीट दिस कंपाउंड and this H2O will eliminate what is left, CH3CONH2, this is your ethanamide। 2 carbon containing amide is called ethanamide। और ये फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का एप्लीकेशन है जिसमें आप इथेनामाइड का ट्रीटमेंट ब्रोमीन और एल्कली से जब कराएंगे तो आपको 1 कार्बन एटम लेस अमीन मिलेगी। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जहां कहीं भी कार्बन का नंबर कम करना है कन्वर्जन में तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो लगना ही लगना है। और वो लगने का मतलब है कि आपको अमाइड ग्रुप चाहिए। और अमाइड ग्रुप कैसे लाएंगे, पहले आप एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे, अमोनियम एसिटेट बनेगा और उसको जब हीट करेंगे तो ये H2 और ये O एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल गेट इथेनामाइड व्हिच इज ऑन ट्रीटमेंट विद bromine and alkali, that is by Hofmann bromamide degradation reaction you will get your desired product, that is methanamide। Now we go for the second one, hexane nitrile to 1 amino pentane। hexane nitrile का मतलब हो गया 6 कार्बन है और उसमें नाइट्राइल ग्रुप है। नाइट्राइल का मतलब हो गया CN ग्रुप। ये ध्यान रखेंगे CN का जो कार्बन है वो काउंट होगा। This is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, this is your hexane nitrile। और इसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 1 अमीनो पेंटेन। मैं थोड़ा दूर को लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ हो सकता है इंटरमीडिएट की जरूरत होगी तो वो हम कर पाएंगे। दिस इज योर 1 अमीनो पेंटेन, 1 अमीनो पेंटेन। कार्बन का नंबर 5 रह गया प्रोडक्ट में, यहाँ कितना है 6। जरा बताओ क्या हॉफमैन ब्रोमाइड के अलावा कोई मेथड है, नहीं है। कार्बन का नंबर कम करना है तो 100% हॉफमैन ब्रोमाइड से होके ही रूट जाएगा। यानी कि अगर आपको ये कंपाउंड बनाना है तो आपको एज एन इंटरमीडिएट यू नीड दिस कंपाउंड 100% CONH2। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। और जब आप इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कराओगे बाय ट्रीटिंग विद ब्रोमीन एंड एल्कली, ये CO हट जाएगा। यू विल गेट 1 कार्बन एटम लेस अमाइन, दैट इज 1 अमीनो पेंटेन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट दिस हेक्सेन नाइट्राइल टू दिस हेक्सेनामाइड। यहाँ पे 6 कार्बन है और अमाइड ग्रुप है CONH2, इट इज कॉल्ड हेक्सेनामाइड। हेक्सेनामाइड तो आप बहुत आसान है, देखिए जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर का O C के साथ चला गया, C डबल बॉन्ड O, और ये N के साथ ये H2 आ गया, तो यू विल गेट CONH2। तो पहले आप इस नाइट्राइल को कन्वर्ट करेंगे अमाइड में CONH2 में और फिर उसका ट्रीटमेंट आप ब्रोमीन और एल्कली से करेंगे।